या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि महापर्व में आज के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। देवी पार्वती का ये स्वरूप अत्यंत विकराल और भयंकर है और ये स्वरूप उन्होंने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए लिया था। उन्होंने अपनी स्वर्ण गौर त्वचा को दूर करके देवी कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। कहा जाता है कि देवी कालरात्रि शनि ग्रह को प्रभावित करती हैं, उस पर शासन करती हैं। उनका वाहन वैशाख नंदन यानी गर्दभ है। उनका वर्ण घोर श्याम है। वे चतुर्भुज रूप धारण करती हैं। उनके हाथों में तलवार, लोह का घातक अंकुश और वरद मुद्रा है। माता कालरात्रि को देवी शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा उन्हें महायोगिनी और महायोगीश्वरी भी कहा जाता है। तो चलिए आज नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और उसके साथ ही आज इस वीडियो के अंत में आपके लिए विशेष रूप से एक ऐसा भजन, एक ऐसा गीत जिसे सुने बिना आपका ये कथा श्रवण अधूरा रह जाएगा और आज की नवरात्रि भी अधूरी रह जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार में सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। इस कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्त बीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करके उसे घायल करने का प्रयास करता और उसके शरीर के अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती तो उस रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लिए खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहाँ उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। यहाँ तक कि सभी देवता भी उससे पराजित हो गए थे। इसलिए उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और अपनी व्यथा कह सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्या शक्ति, माँ दुर्गा ने इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी भी बार माँ आद्या शक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते। माँ आद्या शक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी उसे भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आद्या शक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसे ही किया। माँ चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने वो सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल दिया था और रक्त बीज के लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी ली थी। इस प्रकार अंत में माँ आद्या शक्ति ने अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती है, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। महाकाली का नाम लेने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा को सुबह जल्दी करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। फिर गंगा जल अथवा गौमूत्र से घर और पूजा घर को शुद्ध करें। लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत, सिंदूर, पुष्प से पूजा करें। माँ का आवाहन करें, उनकी पूजा करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प, सिंदूर, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम कालरात्रे नमः।
इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ काल रात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा, सिंध कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं की रात को ये ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस अखंड ज्योत को 9वीं की पूर्णाहुति तक जलाए रखें, क्योंकि इससे सप्तमी, अष्टमी और 9वीं इस महाव्रत का पालन होता है। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती हैं। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा, आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए तो कृपया क्षमा करें। हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के मेरे मार्ग में जो भी अवरोध आए उनका नाश करें और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। आज की कथा बस इतनी ही और कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ फिर मिलेंगे। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अपने परिवार मित्रों को जल्दी से व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि की इस पावन कथा का श्रवण करने से सभी को पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ और मंगलकारी दिनों में अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का, जिसका श्रवण करने मात्र से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना या उसका श्रवण करना ये और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अनुवाद का। हे पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैडब का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सुंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न,
कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत्था थैये थैये आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नूपुर के झनझन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से और भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती,
आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के समान मंथर गति वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के समान वक्र, निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंद गति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकलती हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा समान कांति धारण करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंगभूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वो इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो ये विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं,
वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहाँ सदैव निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। रक्षक माँ की जय।
भ्रुकुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे। शक्ति लेके ना पालन है तो अन्न धन देना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। सरस्वती को तुम्हारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा धरियो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। महिमा मित न जात बखानी मातंगी अरु धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। कहरी वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़ग विराजै जाको देख काल डर भाजै। शुंभ दानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन संहारे। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुटी जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। करो कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। संगीत हमारी सनातन सभ्यता का अहम हिस्सा है और आप सब ने इन कथाओं के माध्यम से सुनाए जा रहे भजन को अत्यंत प्रेम दिया है। और अगर आप ऐसे ही और अधिक भावपूर्ण हृदय की गहराइयों को छूने वाले दिव्य भजन, संगीत और भगवान के सुंदर स्तोत्र, अष्टकम, आरती इन सब को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल डिवाइन ट्यून्स पर जाकर इन सभी भजन, स्तोत्र इत्यादि को सुन सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और हमारे द्वारा अगर आपको ये वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं कि हम इस प्रयास को निरंतर जारी रख सकें। हरे कृष्ण।